जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने पर शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उपायुक्तों को इन स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश नहीं दिया था। विशेष कार्य निदेशालय के सचिव ने अपने आदेश में संशोधन किया। सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। कहा कि निर्वाचित सरकार सभी कार्यों में शामिल है। श्रीनगर 23 अगस्त स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी फलाह आम ट्रस्ट FAT संबद्ध 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने के आदेश के तुरंत बाद मंत्री सकीना ईटू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने उपायुक्तों को स्कूल का नियंत्रण अपने नियंत्रण में लेने के लिए नहीं कहा था। समाचार एजेंसी से विशेष बातचीत में मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने आदेश में सुझाव दिया था कि इन स्कूलों की देखरेख आसपास के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य द्वारा 3 महीने तक की जाए, क्योंकि उनकी प्रबंधन समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि लगभग 221 स्कूलों का CID द्वारा नकारात्मक सत्यापन किया गया था, जबकि इन स्कूलों की प्रबंधन समिति का कार्यकाल भी बहुत पहले समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा इन स्कूलों को पंजीकरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और 51,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लगा था। इसलिए मैंने अपने आदेश में कहा था कि इन स्कूलों की देखभाल नजदीकी सरकारी। इससे पहले जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने जमात और FAT से संबंध 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश दिया था और उपायुक्तों को इन स्कूलों के प्रबंधन का नियंत्रण सौंपने को कहा था। केंद्र ने पिछले साल जम्मू कश्मीर के एक राजनीतिक धार्मिक संगठन जमाते इस्लामी पर उसके कथित आतंकी संबंधों के चलते 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्री ने कहा कि उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक इन स्कूलों को नया पंजीकरण और प्रबंधन निकाय नहीं मिल जाता, तब तक नजदीकी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य 3 महीने तक इन स्कूलों की देखभाल करेंगे। उन्होंने दावा किया, मैंने उन प्रधानाचार्यों की सूची को भी मंजूरी दे दी थी जिन्हें इन स्कूलों की देखभाल करनी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उपायुक्तों DC को इन स्कूलों का नियंत्रण लेने का निर्देश या आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा सचिव ने आदेश में गलती से लिखा है कि इन स्कूलों को उपायुक्तों को सौंप दिया जाए। जो आदेश जारी किया गया है वह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने लिखा था। इस बीच पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने स्कूलों को जबरन अपने कब्जे में ले लिया है और चुनी हुई सरकार इन सभी कार्यवाहियों में शामिल है। चुनी हुई सरकार ने ये आदेश पारित किया है। इस सरकार में शर्म और बेशर्मी ने नए मायने धारण कर लिए हैं। वे चापलूसी के नए मानक स्थापित कर रहे हैं और बस उन उद्देश्यों और आदेशों को याद करें जो इस पार्टी ने अपने विरोधियों के खिलाफ पारित किए थे। किसी भ्रम में ना रहें, ये चुनी हुई सरकार इन सभी कार्यवाहियों में शामिल है। चाहे डाक भेजना हो या कर्मचारियों की बर्खास्तगी, वे बराबर के भागीदार हैं। वे पहले भी बराबर के भागीदार रहे हैं और भविष्य में भी बराबर के भागीदार रहेंगे। ये A टीम है, ये हमेशा से A टीम थी, उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा।